ऑर्डर्ड ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो ये कोई नई बात नहीं है, नई चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B पढ़ा हुआ था, ठीक। लेकिन हम लोगों को ऑर्डर ट्रिपलेट प्रोडक्ट पढ़ना है, यानी कि हमें A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए होगा, है ना, A क्रॉस B क्रॉस C। तो हमने इसमें सॉल्व करने के लिए इसको हमें करना क्या होगा, A B C तीनों नॉन एम्प्टी सेट लेने होंगे, यानी उसमें कुछ एलिमेंट हो, खाली ना हो। तो पहले हम लोग A क्रॉस B निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्रॉस C निकाल लेंगे, बस फाइनली आ जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C। कहने का मतलब है अगर A सेट हम लोग ले लेते हैं 1 2 और सेट B में ले लेते हैं एलिमेंट 3 4 एंड सेट C में एलिमेंट ले लेते हैं 5 6, तो अगर हमें A क्रॉस B क्रॉस C चाहिए, क्या चाहिए, A क्रॉस B क्रॉस C, तो पहले आप A क्रॉस B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। कैसे, ये हम लोगों का A है, ये B, A में था 1 2, B में था 3 4, तो मैपिंग करते हैं 1 3 1 4 देगा, 2 3 2 4 देगा। तो A क्रॉस B रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस B का C के साथ क्रॉस निकाल लेंगे। अब देखिए सेट हम लोगों का कौन सा बन जाएगा, ये A क्रॉस B होगा और ये C होगा। A क्रॉस B में क्या आया है, 1 3 आया है, 1 4 आया है, 2 3 आया है और 2 4 आया है। C में क्या है, C में है 5 और 6, तो मैपिंग कर लेते हैं। इसका 5 के साथ होगा, 6 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इसका 5 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, A क्रॉस B क्रॉस C क्या मिलेगा, 1 3 5 मिलेगा, 1 3 5 1 3 6 1 3 6 हो जाएगा, 1 4 5 होगा, 1 4 5 फिर 1 4 6 फिर 2 3 5 2 3 5 2 3 6, अब क्या होगा, 2 4 5 2 4 5 और 2 4 6, तो ये हमें मिल जाएंगे, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट मिल रहा है, हर एक पेयर में हमें क्या दे रहा है, 3 एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए A क्रॉस B क्रॉस C हमें क्या देता है, ऑर्डर ट्रिपलेट देता है, A B C देता है। और कैसा, A जो है सेट A को बिलोंग करेगा, B सेट B को करेगा और C सेट C को बिलोंग करेगा। समझ में आ गई बात, तो यही है ऑर्डर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात। पहले हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे, उसके बाद उसका C के साथ क्रॉस निकाल लेंगे, मिल जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। और ध्यान देना है कि A B C कोई नल ना होने पाए, सब में एलिमेंट होने चाहिए, कोई नल सेट ना हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। मान लिया एक सेट है, A में ले लेते हैं 1 2 3 और B में ले लेते हैं 4 5 6, दो नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिए। और एक रिलेशन हम लोग बना लेते हैं, ए बी रिलेशन में मिलता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। और कैसा, इसको हम लोग इधर डिफाइन कर लेते हैं कि ए बी कैसा है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है ए बी की। चलिए देखते हैं। मान लिया लेते हैं ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर, ठीक। तो इसको जरा सा रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं। हमें इवन नंबर लेना है, तो 2 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, 2 4 होगा और 2 6 होगा। तो रही बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डोमेन। क्या पढ़ रहे हैं, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन डेफिनेशन क्या होती है, वो लिख देते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट elements, set of first element of all ordered pair, of all ordered pairs of elements a comma b। हमने क्या बोला है, set of first element, set of first element of all ordered pair, यानी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके सभी पहले एलिमेंट का सेट। पहले यहाँ पर पहला 2 है, यहाँ पर भी पहला 2 है, तो हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। समझ में आ गई बात।
एक रिलेशन और होता, अगर मान लो 1 3 होता, इसमें 5 6 होता और 7 8 होता, तो ये डोमेन ऑफ आर क्या होता, पहले वाले 1 5 और 7, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता 1 5 और 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। लेकिन अगर रेंज ऑफ अ रिलेशन की बात करें, रेंज ऑफ अ रिलेशन, इसमें डेफिनेशन बस वही होती है, बस फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकंड एलिमेंट हो जाता है। तो क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी, सेकंड वाले जैसे 3 6 और 8। तो यहाँ पर रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या हो जाएगा 3 6 और 8। समझ में आ गई बात, सेकंड वाले 3 6 और 8 सेकंड वाले हैं, तो यही हमारे रेंज में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे होंगे क्या, वो देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा होता है ट्राइवियल। पहला क्या होता है, ट्राइवियल रिलेशन। ट्राइवियल रिलेशन ये दो टाइप का होता है। पहला होता है नल सेट, यानी नल रिलेशन, नल बोले या फिर वाइड बोले या फिर एम्प्टी बोले, बात एक ही है। ठीक है, नल रिलेशन, और ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा हमारा होगा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर तीसरा होगा हम लोगों का रेफ्लेक्सिव रिलेशन, रेफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर होगा हम लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और फिर पांचवा लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइवियल रिलेशन, नल और यूनिवर्सल से रिलेशन। डेफिनेशन लिखता हूं, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी नल रिलेशन इफ, यदि रिलेशन फाई के इक्वल हो जाए। समझ में आ गई बात। एक रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में डिफाइंड है। आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी को हम लोग बोलेंगे नल रिलेशन, लेकिन कब, इफ आर इक्वल टू फाई हो। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लिया एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 4 5 6। तो एक रिलेशन हम बना रहे हैं, कैसा देखिएगा, ए बी, और इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिख ले रहा हूं, ए माइनस बी जो है इज अ इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर। ठीक, और ए किसको बिलोंग करे, सेट ए को, और बी किसको बिलोंग करे, सेट बी को। समझ में आ गई बात। तो हम लोगों को क्या करना है, ए माइनस बी जो है इमेजिनरी नंबर आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं भैया, ए में रियल नंबर है और बी में भी रियल है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे, दो रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल आएगा, कभी इमेजिनरी आएगा ही नहीं। चेक करा दे रहा हूँ, ए ध्यान रखना है, ए जो है हमें इससे लेना है और बी इससे लेना है। तो यहाँ से कोई भी उठा लो, 3, यहाँ से मान लो 4, तो 3 - 4 1 होगा, और एक रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नहीं होता। कोई भी दो ले लीजिए, जैसे 2 5 माइनस करेंगे -3 आएगा, 2 - 5 -3 ये भी रियल नंबर है ना। यानी कभी दोनों को माइनस करने पर इमेजिनरी नहीं आएगा, यानी हमें नल रिलेशन प्राप्त होगा। यानी ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जिनके दोनों को एलिमेंट को माइनस करें और इमेजिनरी आ जाए। समझ में आ गई बात। यानी जो रिलेशन होगा वो फाई होगा, इसलिए ये वाला जो रिलेशन हमारा होगा ये वो क्या कहलाएगा, नल रिलेशन। नल बोले, वॉइड बोले या एम्प्टी बोले। ठीक, यूनिवर्सल की बात कर ले रहे हैं। यूनिवर्सल में भी ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो देखिए यहां पर डाल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
is said to be universal relation if R जो है वो बराबर हो जाए A क्रॉस B के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए A आपने लिया था, इसी में समझाया जा रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। 1 2 3 और B है मान लिया 4 5 6। तो हमने अभी एक रिलेशन बनाया था, वही ले लेते हैं। जैसे लिख दें ए बी, और हमने क्या बताया था, a माइनस बी इज अ रियल नंबर, ठीक। और वेयर एज a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। तो हमने भी बताया था कि अगर इसमें से हम माइनस करें a माइनस बी, a इससे लेना है और b इससे लेना है, तो देखिएगा अगर यहाँ हम 1 ले लें, 1 माइनस 4 कर लें, ठीक, फिर 1 माइनस 5 कर लें और 1 माइनस 6 कर लें, ठीक। इसी तरह से 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 2 माइनस 5, 2 माइनस 6, फिर 3 यहाँ से ले लें, 4 यहाँ से, 3 माइनस 4, 3 माइनस 5 और 3 माइनस 6। हम देख रहे हैं 1 माइनस 4 जो होगा वो माइनस 3 होगा। माइनस 3 रियल नंबर होता है। यहाँ से माइनस 4 ये भी रियल नंबर, माइनस 5 ये भी रियल नंबर, यहाँ से माइनस 2 ये भी रियल नंबर, यानी सबसे रियल नंबर ही प्राप्त होगा, यानी ये सारे ऑर्डर्ड पेयर वैलिड हैं। समझ में आ गई बात? किन्हीं दोनों को माइनस करने पर रियल नंबर मिलता है। 3 माइनस 6 करोगे तो माइनस 3 रियल नंबर होगा, यानी ये ऑर्डर पेयर वैलिड है। 2 माइनस 6 माइनस 4 ये भी रियल नंबर है, वैलिड है। तो सभी से हमें रियल नंबर प्राप्त होने वाला है, इसलिए ये सभी ऑर्डर पेयर वैलिड हैं, यानी हमें रियल नंबर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग a क्रॉस b, पहले तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप कैसे लिख देंगे? 1 4, मैंने अभी क्या बताया था, 1 4 माइनस करने माइनस 3 आता है और रियल होगा। 1 4 सही है, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा और 2 6 होगा। इसी तरह से लास्ट वाला 3 4 3 5 और 3 6, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे। किसी दो को माइनस कर दीजिए, किसी को भी, 2 माइनस 5 माइनस 3 रियल नंबर होगा, यानी ये सभी ऑर्डर पेयर वैलिड है। और जब a क्रॉस b हम लोग बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आपको पता है कैसे बनता है। ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, यानी ये सभी आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में भी सभी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 1 4 1 5, इस तरह से सभी मिलेंगे। कहाँ तक? 3 6 तक। तो ये और ये बराबर हो जाएगा, a क्रॉस b इसके रिलेशन के बराबर हो जाएगा, r इक्वल a क्रॉस b हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो सेट होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो जब भी a क्रॉस b रिलेशन के बराबर हो जाता है तो वो यूनिवर्सल हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए देखते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी है, चलिए लिखते हैं। आर रिलेशन इन सेट ए, हमने एक ही सेट लिया है। आर रिलेशन इन सेट ए is said to be identity relation if every element of set A is related to itself only, ठीक है। तो देखिएगा आर रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है, आर रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, यानी आइडेंटिटी रिलेशन होगा इफ, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का एवरी एलिमेंट अगर अपने आप से ही रिलेटेड हो, ठीक है। कैसे? ए में अगर मान लिया 1 2 3 है, तो अगर एक रिलेशन हम बनाए जिसमें 1 1 से ही रिलेटेड हो, 2 2 से ही रिलेटेड हो, 3 से ही रिलेटेड हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? 1 1 से ही रिलेटेड हो, 2 2 से ही रिलेटेड हो, 3 से ही रिलेटेड हो, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें ना ज्यादा होता है ना कम। कहने का मतलब ये है, जैसे ये ए है और ये बी है, बी तो है ही नहीं,
दोनों सेट ए ही लेने होंगे, एक ही सेट ए लिया था। 1 2 3 1 2 3 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से। लेकिन यहाँ ध्यान रहे 1 को 1 से ही रिलेट करना है, 1 किसी और से ना होने पाए, जैसे 1 2 से ना होने पाए। तो अगर यहाँ 1 और 2 आ गया तो ये हमारा हम लोगों का आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 जितने एलिमेंट हैं उन्हीं के डबलेट चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक, तो अगर इतना सिर्फ लिखा है तो ये आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करेंगे इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। दोनों लगभग सेम होता है, इसलिए ठीक से देखना होगा रिफ्लेक्सिव। चलिए इसको हटाते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या होगा, a relation R in set A is said to be reflexive relation if every element of set A is related to itself, यहाँ only मत लगाइएगा, itself and can be related to other as well। यानी कहने का मतलब है एक रिलेशन आर इन सेट ए, जो सेट ए में डिफाइंड है, इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा इफ, यदि ए का एवरी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो और किसी दूसरे से भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है यहां से यहां तक ये चीज तो होनी ही चाहिए, इटसेल्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, यानी ये होना ही चाहिए। और ये जो बात लिखी है यहां से यहां तक किसी दूसरे से भी रिलेटेड हो, ये ऑप्शनल है, चाहे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं तो जब आप एक रिलेशन बनाए और इसमें मान लो 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, ठीक, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अगर हो गया, जैसे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 से तो रिलेटेड है, लेकिन अगर 1 किसी और से भी हो गया, जैसे 1 2 से भी हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर सिर्फ इतना लिखा है तो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए 1 1 2 2 3 3। लेकिन अगर ये भी हो गया तो भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आइडेंटिटी में मैंने बताया था ना कम होता है ना ज्यादा, 1 1 2 2 सिर्फ 3 3 होना चाहिए। तो यहां से ये बात निकल कर आती है क्या, ये देखिए क्या निकल कर आ रहा है, दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो, कि जैसे 1 1 2 2 और 3 3, ये है रिलेशन, ठीक, ये एक रिलेशन है। तो चेक करते हैं ये आइडेंटिटी तो होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, क्योंकि ए में सिर्फ एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक। तो ये आइडेंटिटी तो हुआ। रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 ये तो होना ही चाहिए और ये है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 1 1 2 2 और 3 3 के साथ में आप 1 3 भी कर दें तो ये आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसके अलावा भी ज्यादा आ गया, तो हमें ना ज्यादा ना कम, आइडेंटिटी में ज्यादा नहीं होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, तो इसमें ये फालतू आ रहा है। इस रिलेशन में क्या चीज ज्यादा आ रही, 1 3, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो होना ही चाहिए और ये बात है, यानी ये मैंडेटरी जरूरी वाली चीज हमें मिल गई। ये मैंडेटरी है, पूरा लिख दे रहा हूं, मैंडेटरी, यानी जो चीज मैंडेटरी है वो हमारे पास आ रहा है, और ये हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये ऑप्शनल है। तो 1 3 अगर आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है हमारा, ठीक। तो आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला, क्या निकला निष्कर्ष? ये बहुत जरूरी बात है जो मैं लिख रहा हूं, रिमार्क में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखना है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन
reflexive relation may and may not be आइडेंटिटी रिलेशन। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने भी लिखा नहीं था 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी भी है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ज्यादा तो है नहीं, ना ही कम है, तो रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी भी है। लेकिन ये देखिए 1 1 2 2 3 3 और 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? 1 1 2 2 3 3 मिल गया, ज्यादा आए तो कोई दिक्कत तो है नहीं हमें, तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव था और आइडेंटिटी भी निकला, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी है लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है, तो हमेशा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन हमेशा आइडेंटिटी जो होगा वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। ठीक, एक और बता दे रहा हूं सिमेट्रिक, बाकी ट्रांजिटिव थोड़ा टफ है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिमेट्रिक बता दे रहे हैं, कैसे देखिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूं। अगर इफ ए बी आर को बिलोंग करे, आर मतलब रिलेशन, अगर ए बी आर में हो और वो ये इंप्लाई करे कि बी ए भी आर में है, कहने का मतलब है अगर ए बी रिलेशन में हो तो उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और ए बी क्या है, ए सेट ए से लिया जाएगा, बी सेट बी से लिया जाएगा। जैसे मान लो एक रिलेशन हम बनाते हैं, इसमें 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है और 2 3 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, बात सही है। 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 भी है, ये भी सही है। 3 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 है, ये भी सही है। 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 भी है, ये भी सही है, यानी ये वाला रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह से यहाँ हम आपको आर इनवर्स ही बता दे रहे हैं। जैसे एक रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होगा, बस इनको उल्टा कर देना। 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 1, ये 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा, ये 2 3 2 है तो 2 3 हो जाएगा, और ये 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये बराबर हैं, तो जब भी r बराबर r इनवर्स हो जाए तो ये जो r होगा, ये वाला r वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गई बात? सीधा सीधा समझा दिया है। तो कोई भी रिलेशन आपको दिया होगा, आप तुरंत उसका r इनवर्स निकाल लेना। अगर दोनों बराबर हैं तो जो गिवन रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर? तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए सभी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना होगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और अगर एक भी ऐसा मिल गया जिसका उल्टा नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। भले जैसे मान लिया ये है, ये होता 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1, सही है। 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2, ये भी सही है। 3 2 है लेकिन 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, तो सिर्फ ये ऑर्डर पेयर का उल्टा यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन को सेपरेटली बता देंगे, उसके बाद सभी कुछ लिख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, तो कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सीधी सी बात में जब भी r इनवर्स के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू।